ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उनके लिए अब उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड का गठन होगा, जो कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिट आधार पर संचालित होगी। इस फैसले से न सिर्फ प्रदेश में कार्यरत लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा, बल्कि विभागों में लंबे समय से चली आ रही अनियमितताओं और बिचौलियों संस्कृति पर भी लगाम लगेगी। कल यूपी कैबिनेट की बैठक के बाद प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रदेश में वर्षों से आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से सेवाएं चली जा रही थी, लेकिन अक्सर शिकायतें मिलती थी कि कर्मचारियों को निर्धारित मानदेय का पूरा भुगतान नहीं मिलता है। ईपीएफ और ईएसआई जैसी अनिवार्य सुविधाओं का अंशदान भी कई बार रोक लिया जाता था। इस स्थिति में कर्मचारी असुरक्षित महसूस करते थे और उनका भविष्य दांव पर लगा रहता था। सरकार तक ये पीड़ा कई बार पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे गंभीरता से लेते हुए एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता महसूस की जो निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह हो, और यही कारण है कि नया निगम अस्तित्व में आया है। अब आपको हम बता दें कि ये जो नई व्यवस्था सरकार लेकर आ रही है, इसमें क्या कुछ खास होगा वो भी देखिए। अब नई व्यवस्था में विभाग सीधे एजेंसी का चयन नहीं करेंगे, बल्कि निगम जेम पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया से एजेंसी चुनेगा। आउटसोर्स कर्मचारियों को 16 से 20 हजार रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। वेतन हर माह 1 से 5 तारीख के बीच सीधे कर्मचारी के खाते में पहुंचेगा। पीएफ और ईएसआई का अंशदान सीधे खातों में जाएगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। सेवावधि अधिकतम 3 वर्ष की होगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का प्रावधान रखा गया है, ताकि योग्य और दक्ष कर्मचारी ही चयनित हों। किसी भी अनियमितता पर सेवा तुरंत समाप्त करने का अधिकार भी रहेगा। नई व्यवस्था में सामाजिक सुरक्षा और आरक्षण की गारंटी होगी। महिलाओं को मातृत्व अवकाश का अधिकार मिलेगा। कर्मचारियों को प्रशिक्षण के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। नए मॉडल में संवैधानिक आरक्षण का पूरा पालन होगा। SC, ST, OBC, EWS, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक और महिलाओं को नियमानुसार अवसर दिया जाएगा। मंत्री सुरेश खन्ना ने ये भी बताया कि कैबिनेट के इस निर्णय से लाखों युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे। प्रदेश सरकार का मानना है कि ये कदम रोजगार और सुशासन दोनों को एक साथ नया आयाम देगा। आउटसोर्सिंग सेवाओं में अब किसी तरह की कटौती, देरी या फिर धोखाधड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट।